हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीडियो ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, तो और किसी को बेनिफिट हो सकता है तो आप प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए और सीखिए। ओके, यहाँ का कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको। ओके, सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में क्या रिश्ता है वो बताता है। जैसे अभी मैं यहाँ पर आपको मैं 5 ब्लू स्टार्स और 3 रेड स्टार्स दिखाती हूँ। ठीक है, अभी ये 5 ब्लू स्टार्स और 3 रेड स्टार्स के बीच में क्या रिश्ता है? There are 5 blue stars and 3 red stars. That is 5:3. That is the ratio of blue stars to red stars. Now, what is the ratio of red stars to blue stars? 3:5. लेकिन अभी मैं पूछूं कि what is the ratio of blue stars to total number of stars? That will be number of blue stars is to the total number of stars. That is 5:8. Same with ratio of red stars to total number of stars, 3:8. तो याद रखिए कि अगर मैंने आपको ब्लू स्टार पहले पूछा तो आप पहले ब्लू का नंबर बताएंगे एंड रेड स्टार्स नेक्स्ट पूछा तो आप नेक्स्ट रेड का बताएंगे। रिवर्स नहीं करेंगे ऑर्डर। रिवर्स करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट व्हाइल राइटिंग रेशियो you have to pay attention to the question. The sequence will depend on what is being compared to what. Blue stars is being compared to red stars और red stars is being compared to blue stars. तो उसके हिसाब से आपको रेशियो लिखना है। Reverse sequence will give you the wrong answer. Now a ratio can be scaled up or increased. ठीक है, अगर मुझे रेशियो इंक्रीज करना है तो मैं कैसे इंक्रीज करूंगी? By multiplying both sides by the same number. अभी यहाँ पर 5:3 रेशियो में स्टार्स है, मुझे ये रेशियो इंक्रीज करना है। तो मैं जो भी नंबर से इंक्रीज करूंगी वही नंबर से मुझे दोनों साइड को इंक्रीज करना है, नॉट वन साइड। तो अगर मैं सोचूं मुझे सिर्फ ब्लू स्टार्स इंक्रीज करना है इस रेशियो में, वो नहीं चलता। अगर मैं ब्लू स्टार इंक्रीज होगी तो उसी रेशियो से रेड स्टार्स भी इंक्रीज होगा, इसलिए इसे रेशियो कहते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द साइड्स। तो अगर मैं 4 टाइम्स इंक्रीज करूंगी तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 4 एंड आई विल गेट 20:12। ठीक है, अभी स्केलिंग डाउन भी कर सकते हैं। जैसे 65 स्टार, अगर मेरे पास 65 ब्लू स्टार्स और 39 रेड स्टार्स है, तो अगर मुझे स्केल डाउन करना है तो मुझे पता है 13 से मैं अगर डिवाइड करूं तो मुझे 13 5 65 मिलता है और 13 3 39 मिलता है। लेकिन मैं दोनों साइड को 13 से डिवाइड करूंगी, ओके, नॉट वन साइड। सो दैट्स हाउ यू कैन स्केल अप एंड स्केल डाउन। बोथ साइड्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अभी व्हाट इज प्रोपोर्शन? We know that a ratio shows the relationship between two numbers. Proportion says that two such ratios or relationships are equal. जब दो ratios equal होते हैं, दो अलग ratios इक्वल होते हैं, तो देन इट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। अब यहाँ देखिए दो बॉक्सेस है, बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। बॉक्स 1 में 5 स्टार्स है, बॉक्स 2 में 5 ब्लू स्टार्स है, बॉक्स 2 में 10 ब्लू स्टार्स है। ठीक है, और बॉक्स 1 में 3 रेड स्टार्स है और बॉक्स 2 में 6 रेड स्टार्स है। तो रेशियो ऑफ ब्लू स्टार्स टू रेड स्टार्स इन बॉक्स 1 इज 5:3, है ना, 5:3। एंड द रेशियो ऑफ ब्लू स्टार्स टू रेड स्टार्स इन बॉक्स 2 इज 10:6। तो अभी हम देखते हैं कि इज दिस प्रोपोर्शनल। लेट्स चेक। 5:3 इज इट इक्वल टू 10:6? तो लेट्स रेड्यूस। अभी हम 5:3 को और रेड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं, कोई भी कॉमन नंबर से ये दोनों को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर 6:3 होता तो शायद 3 1 3 3 2 6 कर सकते थे, क्योंकि आपको दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो वी कैन नॉट रेड्यूस 5:3 एनी मोर, बट कैन वी रेड्यूस 10:6? यस, पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 6 आता है एंड 2 5 10 आता है। तो यू विल गेट 5:3 equals to 5:3. Therefore, these two ratios are in proportion. यानी कि 5:3 this box and 10:6 this box. They both are in proportion. Okay. Now, यहाँ पर एक question है. The rava laddus prepared by Vimal are tasty, for which she takes 1 bowl of ghee, 3 bowls of rava and 2 bowls of sugar. Here, proportion of rava and sugar is 3:2. If 12 units of rava is used, how many units of sugar are required? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रवा टू शुगर का रेशियो है 3:2, मतलब 3 रवा डाला है तो 2 शुगर डाला है, कप्स। ओके, अभी ये रेशियो को देखो 3:2। यहाँ पर 3 इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ रवा एंड 2 इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ शुगर, है ना। नाउ टू इंक्रीज रवा टू 12 यूनिट्स, है ना, जहाँ यह बोला है कि रवा 12 यूनिट डाला है बाद में, तो क्या कैसे मिला है? अगर ये इसी रेशियो में अगर आपको 12 बनाना है 3 को, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4, है ना, 3 4 12। इसका मतलब कि 3 को 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो मेरे को 12 यूनिट्स मिला। तो लेकिन आपको पता है रेशियो में दोनों साइड को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे कितना मिलता है? 8। इसका मतलब है कि 12 यूनिट शुगर लगेगा तो 8 यूनिट, सॉरी 12 यूनिट रवा लगेगा तो 8 यूनिट शुगर लगेगा। ओके, सो व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट कि
3 और 12 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और वही रिलेशनशिप आपको रेशियो में दूसरे नंबर को भी लगाना है, तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है। नाउ इन द previous example the following were used: ghee 1 unit, rava 3 units, sugar 2 units. The ratio of ghee to rava to sugar is 1:3:2, है ना। अब ये है रेशियो ऑफ 3 और मोर नंबर्स। अभी हमने इसके पहले क्या देखा था, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स। दिस इज टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ 3 और मोर नंबर्स। ओके, तो आप इस रेशियो को कैसे लिखेंगे, 1:3:2. So if 12 units of rava are required, how much ghee and sugar will be required? To make rava into 12 units we will have to multiply 3/4, हमने देखा। अभी लेकिन इधर 3 रेशियोज है, तो आप सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बिकॉज रेशियो के हर यूनिट को सेम डिजिट से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है ना, तभी जाके वो रेशियो सही होता है। सो दिस मीन्स दैट द अदर नंबर्स इन द रेशियो विल आल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 4. सो वी गेट द रेशियो आफ्टर स्केलिंग अप एज 4:12:8, or 4 units of ghee is to 12 units of rava is to 8 units of sugar. Now ratio of 3 or more numbers. Abhi if A, B, C, D are in the ratio 2, 3, 7 and 4, okay? A, B, C, D को values है 2, 3, 7 and 4. If I want to know the value of A, C and D, if I increase the value of C to 21, अगर मैं C को 21 कर दूं तो बाकी का क्या वैल्यू होगा? वेरी सिंपल है ना। कैसे? अभी आपको पता है कि 7 3s are 21 है ना, इसलिए तो ये C21 हो गया। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी को भी 3 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, लेट्स चेक। See the relationship between the two values of C. The original value of C is 7 and the new value is 21. We know that 7 3s are 21. This means that to get 21, we have to multiply 7 with 3. Since this is a ratio, we will have to multiply the other numbers with 3 as well. So if the value of C is 21, we can get the value of A, B and D by multiplying them with 3 as well. तो आपको क्या रेशियो मिलता है, 6, 9, 21 एंड 12। बेसिकली आपने सिर्फ C को आपने कंपेयर किया 7 और 21 के बीच में रिलेशनशिप निकाल के, बाकी के साथ भी वही नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू गॉट दी आंसर। अभी एक प्रॉब्लम करते हैं। The proportion of compounds of nitrogen, phosphorus and potassium in a certain fertilizer is 18:18:10. ठीक है, ये proportion है। Here the compound of nitrogen is 18%. आपको पता है 18% को 18/100 भी बोला जाता है ना। परसेंट क्या बताता है, 100 में से कितना, यानी कि 18/100. Compound of phosphorus is 18% and that of potassium is 10%. Remaining part is of other substances. Find the weight of each of the above compounds in 20 kg of fertilizer. अभी 20 kg फर्टिलाइजर में इसका कितना वेट रहेगा आपको पता करना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का। So let's see the proportion of nitrogen, phosphorus and potassium, 18:18:10, correct? Since it is in percent, we have to divide it by 100, correct? So for nitrogen, the weight of fertilizer equal to 20 kg, percent of nitrogen equal to 18% or 18/100. Therefore, weight of nitrogen in 20 kg fertilizer is 18/100 into 20, that is 3.6 kg. Same for phosphorus. अभी for potassium, weight of fertilizer आपको पता है 20 kg है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 10%, यानी कि 10/100. तो weight of nitrogen 20 किलो में कितना होगा, 10% of 20 kg, यानी कि 10/100 into 20, यानी कि 2 kg। कितना हो रहा है, ये 20 kg में 18% है, तो 18 is written as 18/100, तो 20 किलो में 18% है तो 20 into 18/100। ठीक है, यह कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा परसेंट का। So in 20 kg of fertilizer, the weight of nitrogen and phosphorus is 3.6 kg and the weight of potassium is 2 kg. तो ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फंडा। तो एक कंसेप्ट आप अच्छे से सीख लीजिए कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है और रेशियो को आप कैसे यूज करते हो। ओके, तो इससे आपको अच्छे दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये कंसेप्ट आप प्रॉपरली सीख के अप्लाई करो और ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।